नमस्कार, मैं कंचन गर्ग, मैं जिला उपाध्यक्ष महिला मोर्चा हूँ दक्षिण दिल्ली से। आज यहाँ पर कुत्तों की समस्या को लेकर एक गंभीर बैठक हुई थी, जिसमें श्री विजय गोयल जी, जो हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री है, वो आज यहाँ पर आए थे। कुत्तों का विषय जो है वो सिर्फ खाली दिल्ली का नहीं, पूरे देश का विषय बन चुका है। आप देखेंगे जगह जगह कुत्ता प्रेमी, जिन्हें हम डॉग लवर्स भी कह सकते हैं, उनका कुत्तों के साथ साथ उनका भी आतंक बढ़ता जा रहा है। कुत्तों का तो इतना ज्यादा है कि एक गली में अगर अपनी गोविंदपुरी की अगर हम बात करते हैं, एक्सटेंशन की बात करते हैं, कालिकाजी की बात करते हैं, तो लोग बहुत ज्यादा इस प्रेशर, एक बीमारी की तरह ये फैल रहे हैं। कुत्ते की जो समस्या एक बीमारी की तरह फैलती जा रही है। एक एक गली के अंदर अगर हम देखें तो 10 से 15 कुत्ते की संख्या है। उसके बाद क्या है कि उनको फीड कराने के लिए लोग पता नहीं कहाँ से आते हैं, और हर गली में 2-2, 3-3 मतलब यूथ जो है, यूथ इसकी तरफ ज्यादा बढ़ा हुआ है, जो कि डॉग्स को फीड करा रहे हैं। फीड कराने का मतलब सिर्फ उनको खाली रोटी खिलाना नहीं है, उनको नॉनवेज फीड में देना है, उनको बिरयानी खिलाते हैं। और अगर कुत्ता ये पसंद करता है, उसके बाद अगर आप अपने घर में निकाली हुई जो कुत्ते की रोटी है वो डालेंगे तो वो नहीं खाते हैं। तो ये समस्या कैसे खत्म होगी कुत्तों की? ये कुत्ते आवारा घूम रहे हैं गलियों में, तो ये अगर कोई खत्म करना चाहे कैसे खत्म करेगा इस समस्या को? एक तो इनका स्टेरिलाइजेशन जो हो रहा है, दूसरा जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनके लिए शेल्टर होम बनाए जाएं, उनको वहां पर भेजा जाए। अगर किसी को उससे आपत्ति है तो उस कुत्ते को अडॉप्ट करके अपने घर ले जाए। समस्या तो तभी खत्म होगी, क्योंकि बच्चों का जो बचपन है वो उनसे छीनता जा रहा है। बुजुर्ग जो है वो कहीं बाहर निकल नहीं सकते, क्योंकि होता क्या है कि कोई बाइक पे जाएगा तो उसके पीछे भागना चालू कर देते हैं। कोई बुजुर्ग अगर सुबह या शाम को जरा से भी किसी भी काम के लिए बाजार में जाने में उनको संकोच लगता है कि बाहर कोई है तो नहीं, अगर है उस गली में कुत्ता तो उनको रास्ता बदल के घर आना पड़ता है। तो बहुत तरह की समस्याएं आज मतलब कुत्तों को लेकर बढ़ती जा रही है। किसको की जाए जो ये कुत्ते उठे जहाँ से ये आवारा है, बच्चों को काट रहे हैं, रात को 10 बजे के बाद आप निकल नहीं सकते घर से, तो ये कंप्लेंट किससे की जाए? जी, हमने ये कंप्लेंट एमसीडी में भी करी थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई थी। हमारे खुद के ही गली में 4 कुत्ते हैं, इतने अच्छी उनकी हेल्थ है कि नॉर्मल आदमी को तो आराम से वो गिरा भी सकते हैं। बच्चे पे अगर चढ़ जाए तो बच्चे को तो वो छोड़ेंगे ही नहीं। इतने हैवी डॉग्स हैं। उनकी हमने कंप्लेंट की थी, क्योंकि हमें खुद भी डर लगता है। हम रात को कहीं से आते हैं तो हमें भी लगता है गली में कुत्ता तो नहीं है। उस टाइम भी क्या होता है, गली सुनसान होती है। 10 बजे के बाद लोग थोड़ा अपना, सब जॉब वाले हैं, बिजनेस वाले हैं, तो 10, साढ़े 10 के बाद लोग अपने घरों में चले जाते हैं। उसके बाद हम अगर बाहर से आते हैं तो हमें आपत्ति रहती है, डर लगता है कि कहीं गली में कुत्ता तो नहीं है, अगर कुछ हुआ तो कोई बचाने भी नहीं आएगा। तो इसके लिए हमने एमसीडी को कंप्लेंट की थी, 3-4 बार कंप्लेंट पूछा गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसके लिए अब आप देख ही रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इनके लिए शेल्टर बनने चाहिए। इनको शेल्टर का मतलब कि एक इनको स्थान दिया जा रहा है। तो कुत्ते प्रेमी से ज्यादा तो हम इनसे लगाव करते हैं, हमें इनसे ज्यादा प्यार है, क्योंकि हम उनको एक घर देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी मांग है कि उनको एक घर मिले जहाँ पर वो सुरक्षित रह सकते हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से आपको आश्वासन मिला है कि कुत्तों को नहीं चला रहे हैं? ऐसा कोई नोटिफिकेशन या कोई आश्वासन मिला? नहीं, आश्वासन तो अभी नहीं है, लेकिन हाँ, अगर कोई समस्या है तो उसके लिए जरूर सरकार ने कहा है कि उसके बारे में सोचा जाएगा, उस डॉग को शेल्टर होम में रखा जाएगा। और हमारी तो ये मतलब मांग है, आज की हमारी ये मांग है कि बिजली पानी सब देखा जाएगा, लेकिन पहले कुत्ते अगर अपनी जगह पर पहुंचेंगे, अपने घर में पहुंचेंगे, तो बिजली पानी की समस्या बहुत छोटी हो गई है, क्योंकि ये जीवन के ऊपर बात आ गई है। विजय गोयल जी रेखा गुप्ता से बात करेंगे, उन्होंने कहा नहीं, ऐसा विजय गोयल जी ने कुछ नहीं कहा है। विजय गोयल जी ने तो पूरी मुहिम चलाई है, लेकिन अगर ऐसा रेखा गुप्ता जी की मदद की भी जरूरत पड़ेगी तो अपना ही सब कुछ है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। विजय गोयल जी जरूर उसके बारे में रेखा जी से मिलेंगे, बात भी करेंगे। शुक्रिया।